नमस्कार। मेरी पहली वीडियोस आपने देखी होंगी। उनमें मैंने वास्तुशास्त्र की दिशाओं का जिक्र किया था, सारी दिशाओं के बारे में आपको बताया भी था। आज मैं आपको ईशान कोण और आग्नेय कोण के बारे में बात करूंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी साथ साथ दबाएं और इसे लाइक करें, जितना हो सकता है शेयर करें। सब्सक्राइब और बेल आइकॉन दबाने से मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगी। तो दोस्तों अब शुरू करती हूं। दोस्तों, हमारे भारतीय परिवेश में पूजा का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है और प्रत्येक दिन ज़्यादातर गृहिणियाँ ही पूजा करती हैं। एक छोटा सा कहीं अपना एक कोना मंदिर का बनाती हैं, वहाँ पर वो पूजा करती हैं। ये सबसे पवित्र कोना माना जाता है, इसीलिए इसे पूजा गृह या देवस्थान भी कहा जाता है। लेकिन कहाँ पर हो ये, इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि इसका कोना ईशान कोण कहलाता है, जो कि उत्तर और पूर्व का कॉर्नर होता है, वह ईशान कोण कहलाता है। और ये देवों के देव महादेव का स्थान कहा जाता है, इसलिए भी ये सबसे पवित्र स्थान है। यहाँ पर बाकी कोई भी चीज़ें नहीं बनाई जाती जब भी हम घर का निर्माण करते हैं। यदि किसी के पास ऐसी जगह नहीं भी है तो फिर कहीं जाकर आग्नेय कोण में या रसोई के किसी कोने में हम छोटा सा मंदिर बना लेते हैं। अब बात करती हूँ रसोई घर की। दोस्तों, हमारे यहाँ गृहिणियाँ जो हैं वो सबसे ज़्यादा समय अपना रसोई में व्यतीत करती हैं, क्योंकि उनकी दिनचर्या रसोई घर से ही शुरू होती है और रसोई घर में ही समाप्त भी होती है। इसीलिए रसोई घर जो है वो पूरे घर का हृदय कह लीजिए या दिल कह लीजिए। इसलिए रसोई घर का सुविधाजनक, आरामदेह होना ही अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि रसोई घर में सबसे ज़्यादा अग्नि का कार्य होता है। अग्नि से ही सारी चीज़ें बनती हैं, इसीलिए रसोई को आग्नेय कोण में बनाया जाता है। और आग्नेय कोण में रसोई को जब भी बनाते हैं तो ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो खुली हो, हवादार हो, धूप का भी वहाँ पर प्रबंध हो। आग्नेय कोण जो है वो पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर होता है, इसीलिए हम उस जगह को, उस कॉर्नर को आग्नेय कोण कहते हैं। और रसोई के लिए सबसे अच्छी जगह आग्नेय कोण ही होती है। तो दोस्तों, आज इन्हीं दो दिशाओं के बारे में मैंने बात की। आगे भी और अपनी वीडियोस बाकी दिशाओं के बारे में डाल लूँगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कोई अपने सुझाव हों वो भी दें, या और किस दिशा के बारे में आप जानना चाहते हैं वो भी बताएं। नमस्कार, आदाब, धन्यवाद।